अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की सियासत, मईशत, पब्लिक पॉलिसी से जुड़ी हुई एक इंतहाई अहम खबर की तज्जिया करेंगे। दोस्तों, हुकूमत ने आबादी में तेज़ी से इजाफे को रोकने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को भी शामिल किया गया है और इस खबर ने मुल्क में एक नई बहस को छेड़ दिया है। आज दोस्तों हम इस मामले को बड़ी डिटेल के साथ न सिर्फ पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस और मुआशी हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि सलूशन के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों असल मसला क्या है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का 5वां बड़ा आबादी वाला मुल्क है और अंदाज़ा है कि 2030 तक हम इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ जाएंगे। हर साल तकरीबन पाकिस्तान में 67 लाख बच्चे पैदा होते हैं। सवाल ये नहीं कि आबादी बढ़ रही है, असल सवाल ये है कि क्या हमारी पाकिस्तान की मईशत, तालीम, सेहत, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर जवाब नहीं है तो फिर मसला सिर्फ आबादी नहीं बल्कि रियासत की मनसूबा बंदी भी हो सकता है। बात करें हुकूमत की। हुकूमत ने फ़ौजी क़यादत को क्यों शामिल किया आबादी कंट्रोल में? एक तज्ज़ियाकार के तौर पर इसके कई मुमकिना असबाब नज़र आ रहे हैं। पहली वजह, हुकूमत इस मसले को कौमी सलामती का मसला इस वक्त समझ रही है। दुनिया भर में अब सिर्फ दिफा ही कौमी सलामती नहीं समझा जाता, बल्कि खुराक, पानी, रोज़गार, सेहत, तवानाई भी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा समझा जाता है। दूसरी वजह, शायद हुकूमत मुख्तलिफ इदारों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन चाहती है ताकि सूबों और वफाक के दरमियान पॉलिसी पर अमल दरामद बेहतर हो सके। लेकिन एक यहाँ पर अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 18वीं तरमीम के बाद आबादी की बहबूद यानी कि पॉपुलेशन वेलफेयर सूबाई मसला है। अगर इख्तियार सूबों के पास है तो फिर वफाकी कमेटी किस हद तक मौसर साबित होगी? क्या सूबे इस पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपने रिलेटिव सूबे में नाफिज करेंगे? ये एक आइनी और इंतज़ामी सवाल है जिसका वाज़ेह जवाब पाकिस्तानियों अभी सामने नहीं आया। बात करें वज़ीर सेहत की, एक बात की जो कि बहुत ही ज़्यादा तवज्जो की मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा NFC अवार्ड्स में वसाइल की तकसीम का तकरीबन 82% हिस्सा आबादी की बुनियाद पर होता है। इनके मुताबिक अगर कोई सूबा आबादी कम करने में कामयाब हो जाए तो उसके माली वसाइल भी कम हो सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प पब्लिक पॉलिसी का नुक्ता है। अगर इनाम ज़्यादा आबादी पर मिलेगा तो क्या वाकई सूबों को आबादी कम करने की तरगीब मिलेगी? शायद यही वजह है कि हुकूमत NFC फार्मूले पर भी नज़र सानी की बात कर रही है। ये एक ऐसी बहस है पाकिस्तानियों जिसमें माहिरीन मुआशियात, आइनी माहिरीन और सूबाई हुकूमतों को मिल बैठ कर बात करनी होगी। अब बात करें कि क्या सिर्फ और सिर्फ माने हमल यानी कि हमल को रोकना है और वो भी अद्वियात से इस मसले का हल हो सकता है, कर सकता है? वज़ीर सेहत के मुताबिक अगर ख़ानदानी मनसूबा बंदी की सहूलियात बेहतर हो जाएं तो हर साल तकरीबन 15 लाख पैदाइशें कम हो सकती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। आबादी सिर्फ तभी मसला नहीं, ये तालीम, ख़वातीन का बाइख्तियार होना, गुर्बत, बच्चों की अमवात, समाजी रवैये, मजहबी हम आहंगी, मुआशी तहफ़्फ़ुज़ सबसे जुड़ा हुआ मसला है। दुनिया के जिन ममालिक ने आबादी को कामयाबी से मतवाज़न किया है वहाँ सिर्फ अद्वियात नहीं बल्कि तालीम, ख़वातीन की मुलाज़मत, शहरी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम ने भी बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। एक और मस्बत पहलू की बात करें तो कौंसिल ऑफ इस्लामी नज़रियाती की नुमाइंदगी के मुताबिक आबादी के मसले पर मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र में भी कोई
بنیادی مذہبی اختلاف موجود نہیں۔ اگر مذہبی رہنما، حکومت، ڈاکٹرز، اساتذہ اور میڈیا ایک مشترکہ آگاہی مہم چلائیں تو اس کے نتائج زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ میری رائے میں دوستو، آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تجزیہ کار کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس خبر کے 3 پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، 3 زاویوں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا، یہ خوش آئند ہے کہ حکومت نے بالآخر آبادی کو ایک سنجیدہ قومی مسئلہ قرار دیا۔ دوسرا، صرف اعلیٰ سطحی کمیٹی بنانے سے نتائج نہیں آئیں گے جب تک صوبائی حکومتیں، مقامی ادارے، صحت کا نظام اور تعلیمی ادارے ایک سمت میں کام نہیں کریں گے۔ تیسرا، اس مسئلے کو سیاسی یا ادارہ جاتی بحث بنانے کی بجائے قومی مفاد میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کو اس وقت جذباتی نعروں سے زیادہ مضبوط پبلک پالیسی، مؤثر گورننس اور طویل المدتی منصوبہ بندی کی بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ آبادی کسی بھی ملک کے لیے طاقت بھی بن سکتی ہے اور خطرہ اور بوجھ بھی۔ اگر نوجوان تعلیم یافتہ، ہنرمند اور روزگار یافتہ ہوں تو یہی آبادی معاشی ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، جس کی مثال چائنا ہے۔ لیکن اگر تعلیم، صحت اور روزگار پیچھے رہ جائیں تو یہی آبادی غربت، بے روزگاری اور وسائل کے بحران کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ کمیٹی میں کون شامل ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک ایسی قومی سلامتی پالیسی بنا پائے گا جو آئین، صوبائی خود مختاری، معاشی حقائق اور عوامی شعور چاروں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ دوستو اور پاکستانیوں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔